फ्लावर फेस्टिवल में जाने का डिसाइड करता है। वो फ्लावर फेस्टिवल में पहुंच जाता है जहां नीना उसे देख लेती है। नीना उसे समझाती है कि तुम यहाँ क्यों आए। तभी फर्डिनेंड कपड़ों में फंस जाता है जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी वो एक मधुमक्खी के ऊपर गिर जाता है और मधुमक्खी उसे बाइट कर देती है, जिससे फर्डिनेंड दर्द की वजह से इधर उधर भागता है, जिससे वहाँ की हर चीजें तबाह होने लग जाती है। लोग उससे बहुत डर जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये सांड पागल हो गया है, जिससे एनिमल कंट्रोल टीम वहाँ आ जाती है। फर्डिनेंड उन्हें देखकर वहाँ से भागने लग जाता है। फर्डिनेंड एक शॉप में छिपने की कोशिश करता है लेकिन छिप नहीं पाता और एनिमल कंट्रोल टीम उसे पकड़कर ट्रक में बंद कर देती है। नीना उसे देख लेती है लेकिन तब तक वो उसे लेकर जा चुके होते हैं। नीना अपने बेस्ट फ्रेंड के जाने की वजह से वो बहुत दुखी हो जाती है। वो फर्डिनेंड को वापस कासा डेल टोरो लेकर जाते हैं। फर्डिनेंड को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जहाँ से भागा था वो वहीं आ चुका है। फर्डिनेंड उस ट्रक को तोड़कर बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है। मोरेना ये देखकर उसे शांत करने के लिए बैलों को शांत करने वाली बकरी को उसके पास छोड़ता है, जिसका नाम लूपे होता है। लूपे फर्डिनेंड को शांत करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसकी बातों का फर्डिनेंड पर कोई असर नहीं होता। फर्डिनेंड को बस यहाँ से भागना होता है लेकिन फिर लूपे उसे शांत करती है और उसे बाकी बैलों से मिलवाने लग जाती है। सब उसे पहचान जाते हैं और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि फर्डिनेंड इतना बड़ा और हट्टा कट्टा हो गया है। तभी वहाँ वेलिएंटे आता है जो अब बहुत ही सनकी हो चुका था। वो फर्डिनेंड से कहता है कि मुझे लगता नहीं था कि तुम वापस आओगे। फर्डिनेंड कहता है कि मुझे भी नहीं पता था कि मैं यहाँ वापस आऊँगा। वेलिएंटे कहता है कि मुझे सब पता है, तुम यहाँ हट्टे कट्टे होकर आए हो ताकि तुम मुझसे बदला ले सको। लेकिन फिर वो कहता है कि मैं खुश हूँ क्योंकि अब जाकर कोई यहाँ मेरी टक्कर का आया है और मैं और ताकतवर लगूंगा जब मैं रिंग में तुम्हें हरा दूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। लूपे फर्डिनेंड को कमरे में लेकर जाती है और वो उसे अपना दोस्त मानने लग जाती है। लूपे उसे एक गिफ्ट देती है जो एक सॉन्ग फ्लावर टॉय होता है। फिर वो दोनों सो जाते हैं लेकिन फर्डिनेंड को पूरी रात नींद नहीं आती। तभी वहाँ 3 चूहे आते हैं जो खाना चुराने के लिए आए होते हैं, लेकिन फर्डिनेंड उन्हें देख लेता है और उन चूहों को लगता है कि वो उन्हें मार देगा। लेकिन फर्डिनेंड कहता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर वो चूहे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो तीनों भाई बहन होते हैं जिनके नाम ऊना, डोस और कात्रो होते हैं। फर्डिनेंड उन्हें खाना ले जाने देता है और उनकी मदद भी करता है। सुबह जल्दी उठकर फर्डिनेंड वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ हर तरफ इलेक्ट्रिक वायर लगे होते हैं, इसलिए वो वहाँ से नहीं भाग पाता। फिर हमें एल प्रीमेरो को दिखाया जाता है जो कासा डेल टोरो में आता है। एल प्रीमेरो बेस्ट बुल फाइटर होता है जो मोरेनो को बताता है कि वो यहाँ बेस्ट बुल को सेलेक्ट करने के लिए आया है जिसके साथ वो फाइनल फाइट में लड़ेगा। मोरेना सभी बुल्स को रिंग में लड़वाने के लिए बुलाता है ताकि एल प्रीमेरो उनमें से बेस्ट बुल को सेलेक्ट कर सके। सभी बुल को रिंग में छोड़ा जाता है। सभी बैल एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं लेकिन फर्डिनेंड किसी से लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो किसी को भी नहीं मारता। वेलिएंटे और गुआपो लड़ने लग जाते हैं लेकिन वेलिएंटे गुआपो को एल प्रीमेरो की तरफ देखने को कहता है, जिससे वो डर जाता है और बेहोश हो जाता है। फर्डिनेंड उसे बचाने के लिए जाता है जिससे वो सभी बैल उससे टकराकर गिर जाते हैं। एल प्रीमेरो उन्हें देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और मोरेनो को कहता है कि बुल में ताकत के साथ हुनर भी होना चाहिए, लेकिन इन बैलों में तो दोनों ही नहीं है। लेकिन मोरेनो उससे कहता है कि मेरे बुल्स को एक मौका और देकर देखिए। एल प्रीमेरो कहता है कि मेरी फाइट 2 दिन बाद है और उससे पहले मुझे बेस्ट बुल चाहिए। गुआपो के बेहोश होने की वजह से उसे कसाईघर भेज दिया जाता है लेकिन गुआपो बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे एल प्रीमेरो ने सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे कसाईघर ले जाया जा रहा है। फर्डिनेंड वेलिएंटे को कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो वेलिएंटे कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ सब कुछ बदल गया है, अब यहाँ तो यहाँ खास बिकता है या फिर मांस। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फर्डिनेंड बहुत दुखी होता है क्योंकि उसे नीना की बहुत याद आ रही होती है। वहीं नीना को भी फर्डिनेंड की बहुत याद आ रही होती है। तभी उसे बोन्स के रोने की आवाज आती है। बोन्स उसे कहता है कि गुआपो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और मैंने उसे बहुत समझाया कि डरना छोड़ दो, लेकिन वो कभी भी डर को काबू नहीं कर पाया और आज वो हमारे बीच नहीं है। इसलिए अगर हमें भी गुआपो की तरह कसाईघर नहीं पहुंचना है तो हमें लड़ना होगा। अगले दिन फर्डिनेंड के अलावा सभी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लेकिन तभी एंग्स फर्डिनेंडो को एक सीक्रेट बताता है और कहता है कि मैं ठीक से देख नहीं सकता, इसी वजह से मैं जीत नहीं पाऊंगा। तब फर्डिनेंड अपनी जुबान से उसके बाल ऊपर कर देता है
जिससे एंग्स को सब दिखने लग जाता है। वो नेचर के खूबसूरत